भगोड़ी की तमाम तर कांड नज़र आ रहे हैं। सामने आगे भगोड़ी के बॉयफ्रेंड ने एक और कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तानी इस्तेमाल करती रही, साथ ही मीनू आईडी से ये किसको कॉल करती रही, मैसेंजर पे क्या कुछ बातें हुई, वो तमाम तर चीज़ें उसने लीक कर दी हैं। जो इसका बॉयफ्रेंड था पाकिस्तान में, ज़फ़र हुसैन बलोच, उसने फिर से एक दफ़ा इसको नंगा करके रख दिया है, इसको एक्सपोज करके रख दिया है। इसकी तमाम तर चीज़ें जो इसके साथ वो 2023 से 2024 तक अभी तक वो करती रही, चैट करती रही, बातचीत करती रही। ज़फ़र हुसैन बलोच ने बताया कि ये इसने पाकिस्तान का एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वहाँ हिंदुस्तान में बैठकर वो लॉगिन किया और उसके सबूत भी ज़फ़र हुसैन बलोच ने दिए हैं और वो नंबर वहाँ पे चलाती रही। और साथ ही साथ ज़फ़र हुसैन बलोच ने बताया कि साथ ही मीनू आईडी से इसको अनफ्रेंड कर दिया गया। वो मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको, 17 फॉलोइंग थी इसकी। और उसके बाद जिस दिन ज़फ़र हुसैन बलोच ने वो ऑडियो क्लिप भेजा था 2 घंटे का, उसके बाद इसकी 16 फॉलोइंग हो गई। AP सिंह को भी इसने लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, तो मेरी वीडियो 100% सीमा देखती है, इसीलिए सबसे टॉप पे इसने AP सिंह को ऐड किया हुआ था। म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर 3 आईडी हैं AP सिंह की, वो तीनों आईडियाँ उसकी फॉलो की हुई थी, तो टॉप पे हुई थी। उसके बाद फिर चौथा नंबर जो था वो ज़फ़र हुसैन बलोच का था। तो मेरी वीडियो देखकर सीमा ने वो फ़ौरन से AP सिंह को वहाँ से रिमूव करके नीचे नंबर पर ले आई। AP सिंह की 2 आईडीज़ रिमूव कर दी और उसकी जगह पे कोई और किसी को ऐड कर लिया, और जो ज़फ़र हुसैन बलोच था उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, उससे वहाँ से हटा दिया, उसको अनफ्रेंड कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया, क्योंकि इसका जो चरित्र है वो सारी दुनिया के सामने आ चुका है। चले, ज़फ़र हुसैन बलोच को अगर ये नहीं जानती थी, उसके साथ इसका रिलेशन नहीं था, तो इसको क्या ज़रूरत थी साथी मीनू आईडी से उसको अनफ्रेंड करने की। और ज़फ़र हुसैन बलोच भी अब समझदार है, वो उसने तमाम तर चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है। एक एक चीज़ उसने वो बता के रख दी है, खोल के रख दी है, इसको बिल्कुल नंगा करके रख दिया। इसने 2 अकाउंट और बनाए हुए थे फेसबुक के, वो बिल्कुल डिलीट कर दिए। देखिए, मुझे नहीं आता, यकीन मानिए दोस्तों, कसम कर मैं कहता हूँ कि मुझे अभी तक फ़ेसबुक का अकाउंट डिलीट करना नहीं आता, किस तरीके से किया जाता है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी नहीं आता होगा। इस महिला को आता है। हमें आज तक ये नहीं पता कि व्हाट्सएप कैसे लॉगिन किया जाता है, किसी दूसरी कंट्री का नंबर यहाँ पे कैसे लॉगिन किया जाता है। चलिए, ये तो हम सीख भी लेते हैं, ये तो हमने किया भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब का जो नंबर इस्तेमाल करते हैं या UK का नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो लॉगिन हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस शातिर औरत को, अनपढ़ औरत को इतना पता है कि पाकिस्तानी नंबर हिंदुस्तान में कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी पता है। फिर इसको ये भी पता है कि अब मेरी जब चैट लीक होने वाली है, वो तमाम तर लीक हो गई हैं, वो सारी इसने डिलीट, एक एक मैसेज डिलीट कर दिया, वीडियो कॉल तक की है इसके साथ, और रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। 100% दोस्तों सीमा को ज़बरदस्ती वहाँ पे स्टेटमेंट दिलवाया जाता है। सीमा अब उकता चुकी है, बौखलाहट का शिकार है। वो कहती है कि किसी भी तरीके से मेरी यहाँ से जान छूट जाए, इन लोगों से, मैं यहाँ से पाकिस्तान वापस चली जाऊँ या मुझे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि बार बार उन लोगों को जाहिल कहती है। और 1 साल होने को है, लप्पू मरे हुए चूहे झिंगोर ये उनको कमा कमा कर खिला रही। यकीन मानिए दोस्तों, जितने पैसे अयाशी यहाँ पे करती थी ना पाकिस्तान में, और आज़ादी से घूमती फिरती थी, अब वहाँ जाकर ये पूरा 1 साल हो गया एक कमरे से, घर से बाहर नहीं निकल सकी है। और इसको खाने पीने में भी वो चीज़ें नहीं मिलती जिस तरह ये यहाँ पे बड़े का गोश्त खाती थी, जिंगर बर्गर खाती थी, शवारमा खाती थी, और गोलगप्पे खाती थी, बड़े मतलब बहुत कुछ चीज़ें खाती थी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आलू के सिवा और कुछ नहीं मिलता इसको, तभी तो कहती है आलू इज़ माई फेवरेट। तो इसको सिर्फ वहाँ पे आलू मिलते हैं, और ये तमाम तर कांड वहाँ बैठकर भी कर रही है। पाकिस्तान में रहते हुए ये मुख्तलिफ फ़ेक आईडीज़ बनाई हुई थी इसने। यार मुझे समझ नहीं आती, 2018 से ये 2014 से ये लड़की, उससे पहले से मोबाइल अपने पास रखती थी, कहती थी पाकिस्तान में आज़ादी नहीं थी, 4 मोबाइल इस्तेमाल करती थी यहाँ पर, कहती थी आज़ादी नहीं थी, और बार बार कहती थी मेरे बच्चे नाजों के साथ पले हैं। अब कहती है वहाँ पर हमें भूखे रखा जाता था। कहती है कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे यहाँ पर स्कूल जाते थे, बच्चों ने खुद ने बताया। कहती थी यहाँ पे पाकिस्तान में अमन प्यार मोहब्बत नहीं है, वो सारी दुनिया ने देख लिया। एक एक बात दोस्तों इसकी झूठी साबित हो रही है। और अब सीमा 100% दोस्तों पछता रही है, उकता चुकी है, क्योंकि वो अब वहाँ से कूच करना चाहती है। इस औरत का ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या रिलेशन रखती है लोगों के साथ, उसके बाद नए यार बना लेती है, नए। वैसे तो खैर 1 साल में 10-12 इसके बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन जब किसी के साथ फिज़िकल होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहती है उसके साथ। उसके बाद फिर इसको नए यार की तलाश शुरू हो जाती है, नए हस्बैंड बनाने की तलाश शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे सोचिएगा, इसकी जो लाइफ है, जो 2014 से लेकर 2023 तक, सोचें कि कितने 20-22 इसके बॉयफ्रेंड थे।
तो हर साल इसका नया बॉयफ्रेंड आता था। वैसे तो खैर रोज़ाना इसके 10-10 12-12 बॉयफ्रेंड होते थे सोशल मीडिया पर, लेकिन हर साल बॉयफ्रेंड बदलना, हर साल हस्बैंड बदलना, ये इसकी फितरत है, इसकी आदत है। अब ये लप्पू से उकता चुकी है, बोर हो चुकी है, अब इसको कोई और यार चाहिए, इसीलिए ये वहाँ से भागना चाहती है, जान छुड़ाना चाहती है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई और शख्स ये शर्फ लेना चाहता है, तो सीमा पे डोरे डालना चाहता है, अगर सीमा को अपनाना चाहता है तो सीमा पे लाइन मार सकता है, क्योंकि सीमा इस वक्त बिल्कुल भागने के लिए तैयार है और उससे जान छुड़ाने के लिए तैयार है। वो लिविंग रिलेशनशिप वाला कानून पास करवा लीजिए ना, आप लोग लिविंग रिलेशनशिप के हिसाब से रह सकते हैं इसके साथ, क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान में एक शादी से ज़्यादा इजाज़त नहीं है, लेकिन आप लिविंग रिलेशनशिप का प्रयोग करते हुए इसको अपनी रखेल बना सकते हैं, आप इसको अपनी जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये इस तरह की महिला है, तो इसका चरित्र सारी दुनिया के सामने आ चुका है, इतनी चरित्रहीन है। और जिस तरह इसकी अब ज़फ़र हुसैन बलोच ने वो चैट लीक की है इंस्टाग्राम की, और उसकी जो मैसेंजर है, फेसबुक का मैसेंजर है, उसकी जो चैट लीक की है, उससे ये और ज़्यादा नंगी हो गई। ये कहती थी मैं पाकिस्तानियों को नंगा करूँगी, सबको नंगा करूँगी, खुद नंगी होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, बहुत सी वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं जो हम बार बार चलाते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, और इसको हम एक्सपोज करते रहते हैं। दोस्तों, ज़फ़र हुसैन बलोच ने अभी बहुत सी चीज़ें उसके पास मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता वो करके तमाम तर चीज़ें निकाल रहा है। और ज़फ़र हुसैन बलोच ने ये भी कहा है कि अगर मुझे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वीज़ा देगी तो मैं वहाँ जाकर गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो हैदर भाई के वीज़े को लेकर काफ़ी अर्चनाएँ पैदा की जा रही हैं, क्योंकि AP सिंह ने 2-3 जगह पे एप्लीकेशन लिख के दे दी कि इसको वीज़ा नाम दिया जाए। और दूसरी तरफ वहाँ पे अब कल उन्होंने एक केस भी फाइल कर दिया है मोमिन मलिक जी के ऊपर लप्पू की तरफ से। उसमें भी बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं कि वो शख्स, देखिए जब ज़मानत करवाई थी सीमा हैदर की, उस वक्त इसका नाम सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा गया था, और अचानक से अब जब केस फाइल करते हैं, एफिडेविट जो है AP सिंह की तरफ से लिखवाया जाता है, सचिन की तरफ से, उसमें लिखा जाता है कि सीमा हैदर मेरी वाइफ है। तो ये खुद ही उस केस में फंस कर रह गए हैं, क्योंकि ये हैदर की वाइफ है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स में हैदर की वाइफ है, अभी तक तलाक कोई नहीं हुई है, तो फिर ये कैसे उसको अपनी वाइफ बोल सकता है। अब इसको भी जेल जाना है झूठे एविडेंस पेश करने में, कोर्ट में जो इन्होंने एविडेंस पेश किए हैं वो झूठे पेश किए हैं, इनके चक्कर में भी इसको जेल जाना पड़ेगा। और तमाम तर लोग जो सीमा का साथ दे रहे थे, उन सब को अभी से रोना धोना शुरू कर लें, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोगों की भाभी, तुम लोगों की बहन पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है। दोस्तों, ये जो सीमा के चाटुकार हैं, इनके रोने का वक्त शुरू हुआ जाता है। हैदर भाई 1 साल से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अब बहुत जल्द हैदर भाई के बच्चे उनको मिलेंगे और वो सुख की सांस लेंगे। देखिए अभी जो अक्टूबर तक तो ये केस कम से कम चलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अभी जो 27 तारीख को कोर्ट के अंदर हियरिंग है, सीमा को वहाँ पे भी जाने से मना किया जाएगा AP सिंह के द्वारा। सीमा तो चाहती है मैं कोर्ट में जाकर पेश हो जाऊँ, लेकिन AP सिंह नहीं चाहता कि ये कोर्ट में जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने से सीमा की पोल खुल जाएगी, सीमा डिपोर्ट होगी या सीमा जेल जाएगी। इसीलिए AP सिंह जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सीमा कोर्ट जाए। इसीलिए सीमा को जो नोटिस नहीं लेने दिया। सीमा तो नोटिस लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको ताकीद की गई थी, ख़बरदार तुमने अगर नोटिस लिया तो, इसीलिए सीमा को नोटिस नहीं दिया गया। दोस्तों, आज की लाइव वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है